प्रश्नावली का क्वेश्चन किए थे, उदाहरण को नहीं किए थे, प्रश्नावली का किए थे 2 अंक वाले क्वेश्चन। अच्छा ठीक, चलो ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं। 2 अंक वाली संख्या मतलब उसमें हमको किसको मानना है बोले थे, इकाई के अंक और दहाई के अंक, ठीक है। अब उसमें एक कंडीशन ये दे दिया गया है कि उसमें दहाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक बड़ा है, ध्यान से समझना, ठीक। दोनों अंकों का योगफल कितना है 8। उसमें से आगे बढ़ते गए तो हमको पता चला कि दहाई का अंक कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो दहाई के अंक में ही किसको घटाना है हमको, इकाई के अंक। और यदि हम अपने हिसाब से देखें तो माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इसको हमने क्या मान लिया x। दहाई का अंक, दहाई का अंक इसको क्या मान लिया, मान लो y। तो इसका अंतर क्या है, अंतर कहने का मतलब देखो प्रश्न में बोला गया है अंतर दिया हुआ है 8। अब आप ये नहीं, अच्छा 3 है इसमें, उसमें योगफल 8 है, अच्छा ठीक। तो अंतर कितना था 3। अब इकाई के अंक में दहाई के अंक को हम नहीं घटाएंगे, अंतर बल्कि 3 दिया है, लेकिन इकाई के अंक में दहाई के अंक को नहीं घटाएंगे, क्योंकि स्पेशली प्रश्न में ये बोला गया है कि दहाई का अंक बड़ा है। कौन बड़ा है, दहाई का अंक। तो हम x में y को नहीं घटाएंगे, y में किसको घटाएंगे, x को। गलती से भी x में y मत घटा देना, वरना ऋणात्मक आंसर आ रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। जो बड़ा रहता है उसमें घटाएंगे। तो इकाई और दहाई में प्रश्न में बोला गया कौन सा अंक बड़ा है, दहाई का। तो इसमें अंतर हो जाएगा हमारा y माइनस x बराबर में कितना 3। तो y का मान क्या निकलेगा, x माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3 धन x। इकाई का अंक हो गया x और दहाई का अंक y का मान क्या निकल गया 3 धन x, याद रखे रहना, ठीक है। अब चलो प्रश्न में क्या बोला गया है, जब हमको इकाई और दहाई का अंक मिल जाए तब हमको प्राप्त हो जाता है संख्या। तो पहले हम संख्या प्राप्त करेंगे, उसके बाद अंक क्रम को बदलने के बाद संख्या प्राप्त करेंगे। अंक के क्रम को बदलने के बाद पहले तो हम संख्या ही प्राप्त करेंगे, कब, जब इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तब। तो इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तब हमको क्या मिलता है, संख्या। सूत्र क्या था, इकाई और दहाई का अंक जब मिलता है तो संख्या बनाने का सूत्र क्या बताओ, हाँ 10 इकाई बस 10 गुना दहाई धन इकाई, वेरी गुड। 10 गुना दहाई धन क्या रहता है, इकाई। तो 10 दहाई का अंक हमने क्या प्राप्त किया हुआ है, y। तो 10y धन इकाई के अंक को क्या प्राप्त किए हुए हैं, x। तो 10 गुना दहाई धन इकाई। अब अंकों के क्रम को पलटने पर, अंकों के क्रम को पलटने पर संख्या, अंकों के क्रम को पलटते हैं तो संख्या क्या मिलता है, जहां पर दहाई वहां पर इकाई और जहां पर इकाई वहां पर दहाई। मतलब ये हो जाएगा 10, y के जगह में कौन आ जाएगा x और x की जगह में कौन आ जाएगा y। इस तरीके से हो गया। अब दोनों को जोड़ने पर 2 अंकों वाली संख्या और उसके क्रम को पलटने पर बनने वाली संख्या, दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, बोला है 143। मतलब इन दोनों को जोड़कर देखो प्रश्नानुसार संख्या क्या था हमारे पास 10y धन x, क्रम को पलटने पर क्या बना 10x धन y। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है 143। अब जहां जहां पर y है, देखो y का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है 3 धन x। तो जहां पर y है वहां पर क्या रख देंगे हम 3 धन x। तो पहले इसको देख लो 10y और 1y, 10y और 1y मिला के क्या हो जाएगा 11y, 11y धन। वैसे ही सेम x और 10x को जोड़ेंगे तो 11x बराबर में क्या मिल जाएगा 143। चलो कॉमन निकालो तो यहां से दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 11, जो दोनों में उपस्थित रहता है उसको हम क्या कहते हैं कॉमन। तो दोनों में क्या है 11 कॉमन है, तो दोनों में जो रहता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में क्या है 11, क्या बचा y धन x बराबर में 143। 11 इधर कर रहा है गुना, उधर जाके क्या करेगा भाग, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास
y धन x बराबर 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे इसमें का 3 और 11 थिया 33। क्या मिला हमको? y धन x बराबर में कितना? 13। अब y का मान हमको क्या मिला हुआ है? देखो 3 धन x, y का मान क्या मिला है? 3 धन x। यहां पर रखते हैं, देखो 3 धन x, एक इसका मान हो गया केवल y का, और पहले से क्या दिया हुआ है? x बराबर में आ गया 13। 3 प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और x मिला के 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर 13 माइनस 3। अब 13 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 2 कर रहा है गुणा, उधर जाके क्या करेगा? भाग। तो x बराबर 10 के बटा में 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो x मान क्या निकल गया? 5। x क्या है? हमारा इकाई का अंक। तो दहाई का अंक प्राप्त करने के लिए यहां पर मान रखिए। तो y बराबर क्या निकलेगा बताओ? तो y बराबर क्या दिया है? 3 धन x, मतलब ये आ गया 3 धन x मतलब 5, 5 और 3 8। तो दोनों हमको प्राप्त हो गए x और y। तो संख्या इकाई के अंक में क्या रखना है हमको? 5 को, दहाई के अंक में क्या रखना है? 8 को। तो ये जो हमको मिला संख्या, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये पुस्तक वाले तरीके से नहीं बना है, ठीक है ना? ध्यान दिए रहना, ये अपने तरीके से बना है, और इसी तरीके से आप 10वीं में भी सॉल्व करोगे। इकाई के अंक को x माने हैं, पुस्तक में दहाई के अंक को डायरेक्टली क्या दिया गया है? x धन 3 दिया गया है, ठीक? तो उस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाए, ये अलग तरीके से बना है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, इजी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? चलो करो इसको। उदाहरण नंबर 13 क्या है भाई? इंद्रमणि और देखो, इंद्रमणि और सोहन के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5, ठीक है? तो जब वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो आप उसको एक चर राशि के साथ रख कर मानोगे। इंद्रमणि के आयु को जब आप लेंगे तो केवल 4 वर्ष नहीं लेंगे, क्योंकि उसका अनुपात 4:5 है ना, तो 4 और 5 वर्ष नहीं लेंगे, उसके साथ हम लेंगे 4x 5x, धन नहीं, 4x और 5x। देखो क्रम से हम जब जमाएंगे इसको तो कैसे जमाएंगे? देखिए, इंद्रमणि और सोहन के वर्तमान आयु, सोहन के वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना अनुपात दिया? क्या दिया है? ठीक, 4:5। तो क्रम से आप इसको समझेंगे ना। इंद्रमणि के लिए लेंगे तो क्या लेंगे? 4 को लेंगे, सोहन के लिए लेंगे तो क्या को लेंगे? 5। तो केवल आप यहाँ पे 4 और 5 बस नहीं लेंगे। यहां पर आपको यही चीज समझना है कि अनुपात के रूप में जब क्वेश्चन मिले तो आप उसके साथ एक चर राशि लेकर उसके आयु को मानोगे। मतलब जब हम इंद्रमणि की आयु को मानेंगे, माना इंद्रमणि की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो केवल 4 ना लेके इसको क्या लेंगे? 4x वर्ष। क्या क्या समझ में आया? इंद्रमणि के लिए हम जब आयु ले रहे हैं तो केवल 4 को नहीं ले रहे हैं, उसके साथ क्या रख रहे हैं? 4x। मान लो यहां पर रहता दोनों के आयु का अनुपात 10x और 15x है करके, 10x और 15x, तो 10x नहीं, 10:15 रहता तो हम उसको क्या लेते? 10x, और अगला क्या आता? 15x। मतलब अनुपात के साथ एक चर राशि को जोड़ देना। अब x बस करोगे जरूरी नहीं है, y रख लेना, p रख लेना, q रख लेना, कुछ भी रख सकते हो, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ एक चर राशि रखेंगे ही रखेंगे, ठीक है? तो इंद्रमणि के बाद अब किसके आयु मानेंगे? सोहन की आयु, सोहन की वर्तमान आयु। बताओ इसका क्या आएगा? वर्तमान आयु यहां पर आ जाएगा 5x वर्ष। इतना क्लियर है? अब दोनों को करने के बाद आपको बोला है कि 8 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाता है? बोला है 5:6। अब बात आ रहा है 8 वर्ष बाद की। जैसे अभी आपकी आयु मान लो 14 साल, कितना साल है? 14। तो आपको यदि बोला जाए कि 8 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 8 वर्ष बाद कितना होगा आपकी आयु? बताओ।
भयंकर टाइप के सोच रहे हो तुम लोग तो। हाँ हाँ, उंगली कम पड़ रहा हो, उंगली वगैरह ले लो, जितना है गिनो गिनो। कितना होगा? 5 साल बाद कितना होगा? अभी 14 साल चल रहा है, 5 साल बाद 18 होगा, 19 होगा। 10 साल बाद कितना होगा? 1 साल बाद कितना होगा? कितना होगा? 2 साल बाद? ये कर क्या रहे हो तुम लोग? जोड़ रहे हैं ना। मतलब जब बात आ रही है बाद की आयु का, समझना बात। जब अभी आपकी आयु 14 साल है, मैंने पूछा 2 साल बाद कितना चलेगा, तो आपने बताया 16। 3 साल बाद कितना चलेगा, तो आप बताएंगे 17। तो आप हर एक आयु को क्या कर रहे हो, जितने साल बाद बोल रहे हो उतना जोड़ रहे हो। तो बाद की आयु जब पूछा जाएगा तो आप प्लस करोगे, और पहले की आयु जब बोला जाएगा तो आप माइनस करोगे। इस बात को ध्यान दे रहना। बाद की आयु मतलब प्लस, पहले की आयु मतलब माइनस। तो यहां पर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु पहले निकालो। इंद्रमणि की आयु पहले निकालो। इंद्रमणि की आयु, वर्तमान आयु मत कर देना। अभी इंद्रमणि की आयु क्या है? 4x। जैसा 14 साल रहता तो 14 + 8, 5 वर्ष बाद बोलते तो 14 + 5, लेकिन यहां पर कितना है? 4x। और कितने साल बाद हो रहा है? 8। तो इस 4x में किसको जोड़ देंगे हम? 8 को। तो 8 वर्ष बाद इंद्रमणि की आयु निकल जाएगा 4x + 8 वर्ष। ठीक है। और वैसे ही अब हम निकालेंगे किसके लिए? सोहन के लिए। तो सोहन की वर्तमान आयु, सॉरी, सोहन की आयु 8 वर्ष बाद, अभी इसकी आयु क्या है? 5x। तो इसमें जोड़ देंगे 8, 5x + 8 वर्ष। तो जब 8 वर्ष बाद दोनों की आयु की तुलना होता है तो कितना अनुपात कितना आ जाता है बोला है? 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 5:6। मतलब आप इसको करोगे 4x + 8 अनुपात 5x + 8, दोनों की आयु का अनुपात हो जाता है 5:6। ये क्या क्या समझ में आया? पहले आपने दोनों की आयु, वर्तमान आयु क्यों निकाला? किसके अकॉर्डिंग? इस अनुपात के अकॉर्डिंग। क्या क्या किए? 4 और 5 में हमने x रख दिया तो 4x आया, और क्या आया? 5x। आपने फिर दोनों में 8 वर्ष बाद की आयु निकाला। बाद की आयु निकालने के लिए दोनों में हमने इसमें भी 8 प्लस कर दिया और इसमें भी 8 प्लस कर दिया। तो दोनों के 8 वर्ष बाद की आयु का अनुपात प्रश्न में क्या दिया है? 5:6। ये हो गया इसका अनुपात, बराबर में आ गया 5:6। अब अनुपात का मतलब होता है बटा, याद रख लेना। अनुपात मतलब क्या होता है? बटा। तो आप इसको बटा में रखोगे। 4x + 8 अनुपात मतलब बटा 5x + 8 बराबर में हो जाएगा 5/6। चलो 3 गुना करो, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, क्या हो जाएगा? 6 × 4 = 24x + 6 × 48 बराबर 5 × 5 = 25x और 5 × 6 = 40। चलो भाई, अब x वाले को एक साइड ले आओ, जिसमें x नहीं उसको एक साइड ले आओ। तो इधर हो जाएगा हमारे पास 24x - 25x बराबर, इधर पहले से क्या बचा है? 40। 48 प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। अब 24 में 25 घटाओ, -1x या -x, इसमें -8, माइनस और माइनस कट गया। x मान क्या प्राप्त हुआ? 8। ये x बराबर जो 8 आया है हमारा आंसर नहीं है, हमको वर्तमान आयु निकालना, मतलब यहां पर मान रखना है। तो इंद्रमणि की वर्तमान आयु, इंद्रमणि की वर्तमान आयु ये निकालने के लिए हम ये प्राप्त कर लेंगे 4 और गुणा में x का मान हमने कितना प्राप्त किया है? 8। तो 4 गुना हो जाएगा 8 और 8 से कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। किसके लिए निकल गया? इंद्रमणि। इंद्रमणि है, इंद्रमणि। और सोहन की वर्तमान आयु निकालो। सोहन की वर्तमान आयु कहां पर मान रखेंगे? सोहन की वर्तमान आयु कितना है? 5x। तो ये हो जाएगा 5 गुणा x मतलब कितना? 8 और 5 8 कितना होता है? 40 वर्ष। तो सोहन की वर्तमान आयु निकल गया 40 वर्ष, इंद्रमणि की वर्तमान आयु निकल गया 32 वर्ष। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। इस प्रश्नावली को पूरा का पूरा अच्छे से बनाना है। ठीक है। और ऐसे ही आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन मैं बताया था,
बताया था कि नहीं बताया था? शायद देखो अनुपात वाले क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7वां। उसको बताया था कि आप लोग बनाए थे? बनाए नहीं? बनाए, ट्राई नहीं किया उसको? चलो कोई बात नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग उसको बनाओगे, सेम टू सेम है, ठीक है, उसको आप लोग करेंगे।